नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन नेवी के द्वारा जो बीटेक एंट्री का फॉर्म निकाला जाता है, इसमें जो फॉर्म है इसको आप लोग कैसे भरेंगे। दोस्तों ये फॉर्म की बात करें तो ये 10th+2 बीटेक एंट्री का फॉर्म है, जो कि जुलाई 2024 के लिए फॉर्म है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 6 जनवरी 2024 से, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 20 जनवरी 2024 में। इसमें जो बात करें तो टोटल यहाँ पे 35 वैकेंसी है, जिसमें से 10 वैकेंसी जो है ना वोमेन के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपका जन्म तिथि 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि आपको जो है ना सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 10th+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, जिसमें से जो है ना 70% नंबर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए और 50% मार्क्स जो है ना वो इंग्लिश में होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें हाउ टू अप्लाई के बारे में बोला गया है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस 2023 एग्जामिनेशन बी बीटेक कॉल अप सर्विस टू सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी will issue on the basis of the JEE Mains All Indian Common Rank List CRL 2023 पब्लिश बाय एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि जो यहाँ पे कॉमन रैंक लिस्ट है सीआरएल निकलेगा, उसके बाद जो है ना आपको मार्च 2024 में इन्फॉर्मेशन ईमेल पे दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और आपका मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगता है, तब आपका जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया हुआ है कि www.joinindiannavy.gov.in पे जाके आप जो है ना फॉर्म को भरेंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को भरना होगा। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि नोट में कि जो है ना इसका रीड नोटिफिकेशन यानी कि आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है फॉर्म को भरने से पहले, और यही 1 पेज का नोटिफिकेशन है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम चूज करना होगा। स्टेट के नाम चूज करने के बाद जो कैप्चा इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है ना आपसे बोलेगा लॉगिन करने के लिए, जहाँ पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। नहीं तो अगर आपके अभी आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे जो है ना रजिस्टर्ड विथ आधार वर्चुअल आईडी और दूसरा है रजिस्टर्ड विदाउट आधार। तो अगर देखिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आपको वर्चुअल आईडी पता है तो आप जो है ना पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे जो है ना अपने आधार का वर्चुअल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करेंगे और डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। और नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद जो यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप रजिस्टर्ड विदाउट आधार के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना बहुत सारा आईडी है, जैसे कि वोटर आईडी है, उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है। तो इसमें से आपको कोई भी एक अपना आईडी चूज करना है और आईडी चूज करने के बाद उस आईडी का नंबर यहाँ पे फिल करना है और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने रजिस्टर्ड का एक और ऑप्शन खुलेगा, क्योंकि हमने विदाउट आधार वाला सेक्शन चूज किया है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मिडिल नाम डालना है और लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट नाम के ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये फिल करना मैंडेटरी है। मिडिल नाम और लास्ट नाम आपका नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा, फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना होगा, फिर यहाँ पे गार्जियन नेम बोल रहा है तो इसमें आप अपने पिताजी का नाम फिल कर सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जिस आईडी को आपने सेलेक्ट करके जिस आईडी का नंबर फिल किया है उसका नंबर यहाँ पे दिखाएगा। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना नेशनलिटी फिल कर लेना है। नेशनलिटी फिल करने के बाद यहाँ से आपको डोमिसाइल पूछेगा, तो डोमिसाइल अपना स्टेट का नाम यहाँ से चूज करना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, तो मेल और फीमेल दोनों आदमी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ से आपको जेंडर बताना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आपको सिंगल ही रहने देना है और आइडेंटिफिकेशन मार्क एक बताना है, यानी कि आपके शरीर में अगर कहीं कटे फटे का निशान है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे कोई ऑप्शन पूछ रहा है, जैसे कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो अगर है तो आप इसको यस कर देंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डू यू हैव पैन कार्ड, तो यहाँ पे इसको अपने मुताबिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डू यू हैव वोटर आईडी कार्ड, ये अपने मुताबिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डू यू हैव पासपोर्ट, डू यू हैव राशन कार्ड, ये सब आपको अपने मुताबिक यस या नो में आपको जवाब देना है। जैसे कि मैं राशन कार्ड की जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे इस सबको
नो कर देंगे। वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे मिनिमम 12th साइंस मांगा गया है। अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये बात बोला गया है कि जिन लोगों का भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 70% नंबर है, यानी कि वो इंटरमीडिएट पास है, और इंग्लिश में 50% नंबर है, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो है ना आपको 12th साइंस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्रीम के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कोई है, जैसे कि बीएससी, बीसीए या साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैथ बीएससी अगर है तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पे पासवर्ड के बारे में बोला गया है कि जो आपका पासवर्ड होगा वो मिनिमम 6 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होगा, जिसमें जो है ना लोअर केस और अपर केस और यहाँ पे जो है ना एक लेटर होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता है कि @ हैशटैग डॉलर का साइन, ये सब होता है। तो यहाँ से आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना कंफर्म पासवर्ड फिल करना है। कंफर्म पासवर्ड फिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है इस दोनों डिक्लेरेशन को आपको क्या करना है ना कि यहाँ से टिक कर लेना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है, आप देखिए, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब जो है ना आपको 24 घंटा के अंदर अपना ईमेल आईडी खोलना है और ईमेल आईडी को जो है ना एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी खोलेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे बोलेगा क्लिक हियर टू कंफर्म ईमेल आईडी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके मोबाइल नंबर जो आप फिल किए हैं ना उस पे एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको फिल करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कन्फर्म। अब मतलब आपका जो अकाउंट है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको लॉग इन करना होगा। फिर से आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। वो ईमेल आईडी डालना है जो अभी आपने रजिस्टर्ड किया है और इस पासवर्ड को जो आप बनाए हैं वो डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है और डैशबोर्ड खुल चुका है। इसमें आपको सबसे पहले क्या है ना कि आपको 12th क्लास का डिप्लोमा का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि 1 MB से कम में अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका मार्कशीट है, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये मेरा मार्कशीट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा मार्कशीट अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको बताना है कि आपको जो 12th में नंबर मिला है वो मार्क्स के है कि CGPA द्वारा है। तो अगर मान लीजिए कि मार्क्स द्वारा है तो यहाँ पे इंग्लिश में टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ था यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे हिंदी में कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, आपको कितना नंबर मिला था। फिजिक्स में कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, आपको कितना नंबर मिला था। इस तरह से आप यहाँ पे केमिस्ट्री में, फिर मैथ में जो सब्जेक्ट आप 12th क्लास में पढ़ाई किए हैं ना वो सब के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाई किए हैं तो यहाँ से चूज करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ये स्टार मार्क नहीं है। आपको यहाँ पे अपने 12th का रोल नंबर फिल करना है, बोर्ड रोल नंबर। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना है कि आप किस स्टेट से पढ़ाई किए हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से आप पढ़े हैं। ये बोर्ड बताने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे 10th क्लास के बारे में बताना है कि आप मार्क्स से पास हुए हैं कि CGPA से, टोटल कितना नंबर एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था। परसेंटेज जो है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मेरा 500 नंबर का एग्जाम हुआ था और मुझे जो है 300 नंबर मिला था। यहाँ पे आप देखिएगा परसेंटेज वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको फिल करना है और किस स्टेट के द्वारा आप पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे उस स्टेट में किस बोर्ड के द्वारा पास किए हैं और 1 MB से कम का जो है ना आपको यहाँ पे 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें भी मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं 2 बार लगातार।
उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कैप्चा फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका जो एजुकेशन प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुका है। अब आपको जो है ना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 है, फिर यहाँ पे स्टेट का नाम चूज करना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है, पिन कोड फिल करना है, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी दिख जाएगा और यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम आपको फिल करना होगा, फिर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना होगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो आप इसको अनटिक करके अलग अलग फिल कर लेंगे कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कहाँ है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिल करना होगा जो कि 100 KB से कम का होगा, जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। फिर यहाँ पे आपको 100 KB से कम का जो है ना यहाँ पे सिग्नेचर फिल करना होगा जो कि आपको जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ यानी कि अगर आप चाहें तो निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं जो कि 1 MB से कम में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपका जो है ना नाम दिखाएगा, ईमेल आईडी दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, जेंडर दिखाएगा। यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या एजुकेशन डिटेल्स या कम्युनिकेशन डिटेल्स जो भी एडिट करना है यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या अगर आपको आधार अपडेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा करेंट अपॉर्चुनिटी के, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही करंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको टाइटल में पीसी 10+2 जो बीटेक एंट्री है इसको यहाँ पे आप मिल जाएगा। पब्लिश डेट यहाँ पे दिखाएगा 5 जनवरी 2024 और लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 और यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन है व्यू डिटेल्स और अप्लाई नाउ का, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और 3 यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, तीनों डिक्लेरेशन को आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म है ना इसको कुछ इतने स्टेप में भरना है, जैसे कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपको अपना नाम भरना है, फिर यहाँ पे 10th के पासिंग सर्टिफिकेट के अनुसार पिताजी का नाम आपका फिल रहेगा और यहाँ पे नेशनलिटी और यहाँ पे जो है ना आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका फिल रहेगा और यहाँ पे स्टेट फिल है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। आधार कार्ड का नंबर फिल करने के बाद जो ऑप्शन आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे जैसे कि पैन कार्ड के बारे में, वोटर आईडी कार्ड के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, राशन कार्ड के बारे में, तो ये सब यहाँ पे ऑलरेडी आपने जो फिल किया है उस तरह से रहेगा। आप इसको देख लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका एजुकेशन डिटेल्स खुल के आएगा। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने जो है ना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे जो आप पहले फिल किए हैं ना एजुकेशन डिटेल्स वो यहाँ पे खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिलेक्ट रहेगा। आप चाहें तो इस दोनों के ऊपर भी क्लिक कर लें कि आपने जो 12th में पढ़ाई किया था। यहाँ पे जो है ना आपका परसेंटेज दिखाएगा। परसेंटेज दिखाने के बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर दिखाएगा, मार्कशीट नंबर दिखाएगा और यहाँ पे जो है ना बोर्ड दिखाएगा, परसेंटेज दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको जेई रैंक डिटेल्स बताना है, जैसे कि आपने जेई 2023 में दिया है, ऑल इंडिया कॉमन रैंक आपको बताना है। और यहाँ पे वो रैंक बताने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे 10th के बारे में बताया हुआ है कि आपने 10th में जो फिल किया है कितना नंबर के आप एग्जाम दिए हैं, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, कितना परसेंट नंबर हुआ, सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट बताएगा यहाँ पे और आपका बोर्ड का नाम और यहाँ पे स्टेट का नाम। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपके सामने मिलिट्री रिकॉर्ड खुलेगा। इसमें आपको बताना है कि क्या आप कभी डिस्चार्ज हुए हैं आर्मेड फोर्स से, इसको अपने मुताबिक यस नो बताइएगा। फिर क्या अभी आर्मेड फोर्स में इनरोल हुए हैं, इसको बताइएगा। क्या आपने कभी एसएसबी इंटरव्यू दिए हैं या आपके पास क्या अभी एनसीसी सर्टिफिकेट है, इसको अपने मुताबिक आप यस नो में सिलेक्ट कीजिएगा, उसका जानकारी दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस है, पूरा एड्रेस दिखाएगा जो कि आप प्रीवियस में फिल किए हैं। प्रीवियस में फिल करने वाला एड्रेस आप देख लेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे मिसलेनियस जानकारी पूछेगा, जैसे कि जो है ना आपको कैसे पता चला था कि ये वैकेंसी आया है, तो आप यहाँ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज या जहां से भी आपको पता चला था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ना मतलब नेवी में जाने के लिए कौन मोटिवेट किया है, तो इसको आप अपने मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आप एफएम रेडियो में देखे थे या फ्रेंड बताया था या कोई कॉलेज स्कूल में आप जहां से भी देखे थे उसको यहाँ से आप
सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या आपको तैरना आता है, यानी कि आपको जो है ना पानी में स्विमिंग करने आता है? अगर आता है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं आता है तो आप इसको नो करेंगे। इसको फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, जैसे कि आपका 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो है ना आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये सब आप देख लीजिएगा। अगर और कोई सर्टिफिकेट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। बाकी ये सब सही है तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये करने के बाद तो आपको यहाँ पे जो है ना इंडिकेट प्रायोरिटी बताना है कि आप प्रायोरिटी बताएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू करके आप सबमिट कर देंगे। मेरे सेक्शन में जो है ना यहाँ पे ये प्रायोरिटी और एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी कि प्रायोरिटी नहीं खुल रहा है, प्रायोरिटी के बाद ही एप्लीकेशन प्रीव्यू खुलेगा। ये इसलिए नहीं खुल रहा है कि यहाँ पे जो है ना एजुकेशन डिटेल्स में जो मेरे सेक्शन में है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है ना जेई का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर या जेई का रैंक नहीं है, जिसके चलते मैं यहाँ पे फिल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे कोई एक वैलिड जेई का इन्फॉर्मेशन, तो मुझे आगे फिल करने में ये आगे नहीं बढ़ने देगा, जिसके चलते मुझे जो है ना यहाँ पे प्रायोरिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक ही नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये नहीं खुल रहा है। तो अब आगे कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रायोरिटी बता देना है और एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स तक तो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इंडियन नेवी में जो बीटेक एंट्री आया है 35 पोस्ट पे, इसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।